बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के जनरल नॉलेज जियोग्राफी के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैप सीरीज के ऊपर। और आज के इस सेशन में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से देखेंगे, मैप के ऊपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे, अफ्रीकन मैप को जो है उसको एलेबोरेट करेंगे। अगर आप किसी कॉन्टिनेंट या किसी बॉडी के मैप को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें आप आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैप की मदद से क्लियर हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है वर्ल्ड मैप सीरीज के हवाले से। और आज का हमारा सेकंड सेशन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर बेस करता है। और आज के इस सेशन में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रेलिवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैप से रेलिवेंट हैं वो सारी की सारी आज के इस सेशन में हम शामिल करेंगे। और आज के सेशन देखने के बाद आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से जो है वो आप ग्रैस्प कर लेंगे। और एग्जामिनेशन में आपको इससे हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसको आसानी के साथ आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे और वर्ल्ड मैप को देखने में इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहाँ पाया जाता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की फिर एसोसिएशन किस तरह बनती है, ताकि वर्ल्ड मैप के कॉन्टेक्स्ट में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख सकें और उसको एलेबोरेट कर सकें कि उसकी लोकेशन और पोजीशन कहाँ पे है और उसके सराउंडिंग में या नेबरिंग में कौन सी वाटर बॉडीज या लैंड बॉडीज हैं, ताकि उस हवाले से हमें समझने में मदद मिले। तो ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर बेस करता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे लगती हैं। अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट लेते हैं तो ये वाला पोर्शन जितना भी आपको नजर आता है इसके साथ मेडिटेरेनियन सी लगता है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी लगता है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं इस वाली साइड पे तो अप टू दिस पॉइंट ये वाला जितना भी आपको पोर्शन नजर आता है तो यहाँ पे भी हमें वाटर बॉडी नजर आती है जिसे रेड सी कहते हैं। इसकी कनेक्शन रेड सी का और मेडिटेरेनियन सी का जो कनेक्शन है वो स्वेज कैनाल के जरिए होता है। तो इस्तेमाल ऑफ स्वेज और उसके बाद रेड सी जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो साउथ वाला ये वाला रीजन, साउथ ईस्ट में जितना भी रीजन आपको नजर आता है यहाँ तक, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन लगता है। इसके बाद अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वेस्ट में ये वाला पोर्शन जितना भी आपको नजर आता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो वेस्ट में आता है इसके साथ अटलांटिक ओशन लगता है। तो इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्रीज है वो मोस्टली हम देखते हैं तो वो वाटर बॉडीज के साथ लगती हैं। नॉर्थ में इसके मेडिटेरेनियन सी है, वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, जबकि साउथ ईस्ट में इसके इंडियन ओशन लगता है। तो इस तरह इसकी एसोसिएशन वाटर बॉडीज के साथ लगती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके वेस्ट में ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आता है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और अगर इससे ऊपर वाली साइड पे हम जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इसके साथ इसकी एसोसिएशन उस पार अटलांटिक ओशन से पार बनता है। इसके अलावा अगर हम मेडिटेरेनियन सी की नॉर्थ की तरफ फर्दर जाते हैं तो यूरोप के साथ इसकी एसोसिएशन बनती है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो ये एशियन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ से इंडियन ओशन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। तो ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जो दीगर कॉन्टिनेंट से उनकी एसोसिएशन इस तरह बनती है। मुझे यकीन है कि आप इस पिक्चर की मदद से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो रेलिवेंट उसके जो बाउंड्रीज हैं और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स के साथ उसकी एसोसिएशन है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ आते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल, यानी पॉपुलेशन और एरिया दोनों हवाले से ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया बनता है 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 30.3 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर माइल्स में तो 11.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया बनता है। 11.7 मिलियन मुरब्बा मील इसका एरिया बनता है। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, यानी 1.3 बिलियन, तकरीबन 1 अरब
30 करोड़ की आबादी है और ये वाली जो आबादी है तकरीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन की 16% बनती है। इसके साथ अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की परसेंटेज की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया बनता है वो 6% है और अगर टोटल लैंड एरिया की बात करें पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका एरिया 20% बनता है, यानी 6% इसका टोटल अर्थ सरफेस एरिया के ऊपर ये बेस करता है। और अगर टोटल वर्ल्ड एरिया की बात करें, वर्ल्ड के लैंड एरिया की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उसके 20% के ऊपर बेस करता है। तो ये इसके एरिया के हवाले से इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं जो आपके जहन में हमेशा होने चाहिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और अबाउट 50% अफ्रीकन आर ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 50% की ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से ज़्यादा की यंग पॉपुलेशन के ऊपर बेस करती है। तो ये एजाज़ भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हासिल है। तो बाउंड्रीज हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ में आता है, इस तो में सब सुएज कैनाल एंड रेड सी इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है, इंडियन ओशन जो है इसके साउथ ईस्ट में आता है और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में आता है। तो ये बाउंड्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रेलिवेंट है। नंबर ऑफ कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉन्टिनेंट। सो हियर वी हैव 54 कंट्रीज फॉर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका की 54 कंट्रीज है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो सबसे ज्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जबकि एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी भी है जिसे वेस्टर्न सहारा कहते हैं, वो नॉन गवर्निंग टेरिटरी है, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। टाइम जोन की बात की जाए तो टाइम जोन UTC 1 to UTC+4 ये टाइम जोन हैं जो कि अफ्रीका से रेलिवेंट है। तो ये वाली चीजें जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड है। आइए अब हम इस मैप को, अफ्रीकन मैप को एक और अंदाज में देखते हैं कि अफ्रीका कौन से पार्ट्स जो है वो कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज किस पार्ट में पाए जाते हैं, ताकि हमारे लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बेहतर अंदाज से समझने और एक्सप्लेन करने में हमारे लिए आसानी हो। और अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो ये वाला रीजन जो कि अपर मोस्ट में आता है वो नॉर्थ में आता है, जिसे आप नॉर्थ अफ्रीका कह सकते हैं, यानी अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है। इसके अलावा वो वाला रीजन जो कि इसके ईस्ट में पाया जाता है इसे ईस्ट अफ्रीका कहते हैं, ये वाला रीजन ईस्ट अफ्रीका कहलाता है। और नीचे वाला जो साउथ मोस्ट में है उसे साउथ अफ्रीका कहते हैं। जबकि साउथ अफ्रीका से हम अपर की तरफ आते हैं नॉर्थ की तरफ तो ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आया है ये सेंट्रल अफ्रीका है और ये वाला जो लास्ट पोर्शन है ये वेस्टर्न अफ्रीका है। तो ये डिवीजन थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, फर्दर डिवीजन हमने की है ताकि हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बेहतर अंदाज से समझने में मदद मिले। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इन पार्ट्स में पाई जाती हैं। अगर हम नॉर्थ अफ्रीका से स्टार्ट लेते हैं तो नॉर्थ में पाई जाती है, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को पाया जाता है, अल्जीरिया एक बड़ा मुल्क है इससे नॉर्थ अफ्रीका में, उसके अलावा टूनिशिया यहाँ पे पाया जाता है, लीबिया एंड इजिप्ट। तो दीज आर दी 5 कंट्रीज विच आर एसोसिएटेड विद नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट या नॉर्थ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के ये नॉर्थ में आते हैं। इसी तरह अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में यहाँ पे मेजर कंट्रीज में यहाँ पे सूडान है, उसके बाद इथोपिया नजर आता है, इथोपिया के साथ यहाँ पर इरिट्रिया है, उसके बाद डिजुबुती आपको यहाँ नजर आता है और यहाँ पे आपको जो एज में नजर आता है जो कि हॉर्न की तरह है इसे सोमालिया कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी इसका एक नाम है। उसके बाद इसके नेबरिंग कंट्री में कीनिया आपको नजर आता है, कीनिया का एक और नेबरिंग कंट्री है युगांडा और उसके बाद यहाँ पे एक मेजर कंट्री आपको नजर आता है तंजानिया। तंजानिया के बाद आप चले जाते हैं तो आपको इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री नजर आता है जिसे मडागास्कर कहते हैं और उसके अगर अपोजिट हम देखें तो मोज़म्बिक यहाँ पे नजर आता है। तो ये वाले कंट्रीज जो है ये ईस्ट अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं, यानी अफ्रीका के मशरक में पाए जाते हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें कौन सी कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका इटसेल्फ एक कंट्री है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिसोथो नजर आता है, स्वाज़ीलैंड भी यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ हम देखते हैं तो जिम्बाब्वे है यहाँ पे उसके साथ उसका नेबरिंग कंट्री बोत्सवाना है, बोत्सवाना का नेबरिंग कंट्री आपको वेस्ट वाली साइड पे नामीबिया मिलता है और उसके साथ आपको जम्बिया मिलता है। तो ये वाले कंट्रीज हैं मेजर जो है तकरीबन 7 कंट्रीज है जो कि साउथ अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं, यानी अफ्रीका के साउथ में पाए जाते हैं। अफ्रीका के साउथ के बाद जब हम अपर की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ की तरफ तो फिर सेंट्रल अफ्रीकन रीजन स्टार्ट होता है और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में जो फर्स्ट कंट्री यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वो अंगोला है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कंट्री नजर आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्गो कंट्री नजर आता है, उसके बाद गैबोन आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद कैमरून
कैमरून है और कैमरून के साथ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड। ये वाले कंट्रीज जो है सेंट्रल अफ्रीकन यानी वस्ती अफ्रीका में शामिल है, यानी अफ्रीका के सेंटर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जनाब, ये वेस्ट अफ्रीका है और अफ्रीका के जो वेस्ट में पाया जाता है। तो वेस्टर्न अफ्रीका में जो मेजर कंट्रीज है उनमें मारितानिया आप यहाँ देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे उसका बॉर्डरिंग कंट्री है माली है, ये भी निस्बतन एक बड़ा मुल्क है। उसके बाद उसी का नेबरिंग कंट्री नाइजर है और नाइजर भी एक बड़ा मुल्क है, और नाइजीरिया ये भी एक बड़ा मुल्क है। तो निस्बतन ये 4 कंट्रीज जो हैं वेस्टर्न अफ्रीका में काफ़ी मेजर कंट्रीज हैं, मारितानिया, माली, नाइजर एंड नाइजीरिया। उसके साथ साथ कुछ छोटे कंट्रीज भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनी आपको नजर आता है। उसके बाद यहाँ भी आप देखें तो आपको बेनिन नजर आता है। बेनिन, टोगो और घाना, ये तीनों छोटे कंट्रीज हैं आपको नजर आते हैं। उसके बाद इनके बीच में देखें तो यहाँ आपको बोत्सवाना नजर आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो आइवरी कोस्ट यहाँ आपको नजर आता है, देन गिनी आपको नजर आता है, लाइबेरिया उसके साथ है, उसके साथ सीरा लियोन है। सीरा लियोन के साथ यहाँ पे आप देखें तो आपको सेनेगल नजर आता है। यहाँ पे उसके साथ आपको गनी बसाओ नजर आता है और उसके बाद सीरा लियोन है। तो ये वाले कंट्रीज जो है ये वेस्टर्न अफ्रीका में आते हैं। तो वेस्टर्न अफ्रीका में निस्बतन ज्यादा कंट्रीज है दीगर पार्ट्स की निस्बत। अब हम देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज पाए जाते हैं और उनकी कैपिटल कौन से हैं। तो यहाँ से अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट लेते हैं तो नॉर्थ से सबसे पहला कंट्री हमारे पास है मोरक्को, और मोरक्को की कैपिटल का नाम है रबात। उसके साथ नेक्स्ट कंट्री है अल्जीरिया और उसकी कैपिटल का नाम है अल्जायर्स। ट्यूनीशिया उसकी कैपिटल का नाम है ट्यूनिस। उसके बाद लीबिया की कैपिटल का नाम है ट्रिपोली। इजिप्ट की कैपिटल का नाम है कायरो। सूडान की कैपिटल का नाम है खर्तूम। इरिट्रिया की कैपिटल का नाम है अस्मारा। डिजबूती की कैपिटल का नाम डिजबूती है, जबकि इथोपिया की कैपिटल का नाम है एडिस अबाबा। और सोमालिया की कैपिटल को हम देखें तो ये बिल्कुल अस में आपको बिल्कुल कोस्ट लाइन पर नजर आता है, इसे कहते हैं मोगादिशो। उसके बाद उसके नेबरिंग कंट्री है कीनिया, उसकी कैपिटल का नाम है नैरोबी। और तंजानिया की कैपिटल का नाम है डोडोमा। उसके साथ हम देखते हैं तो बुरुंडी के कैपिटल का नाम है रवांडा, यह आपको नजर आता है। युगांडा के कैपिटल का नाम है कंपाला। कॉन्गो के कैपिटल का नाम है जायरी, कॉन्गो के कैपिटल का नाम है जायरी। जम्बिया के कैपिटल का नाम है लुसाका। मोजम्बिक के कैपिटल का नाम है मपोतो। और उसके बाद है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की कैपिटल का नाम है माबाबाने, माबाबाने उसकी कैपिटल का नाम है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम है केप टाउन। बोत्सवाना की कैपिटल का नाम है गेबरोन। नामीबिया की कैपिटल का नाम है विंडहॉक। अंगोला की कैपिटल का नाम है लुआंडा। और उसके बाद हम देखते हैं तो कांगो के कैपिटल का नाम है ब्राज़ाविला। गैबोन के कैपिटल का नाम है लाइब्रेवाइली। कैमरून की कैपिटल का नाम है युवांडी। चाड की कैपिटल का नाम है एंडिजमेना। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल का नाम है बंगोई। नाइजर की कैपिटल का नाम है नियामे। इक्वाटोरियल गनी की कैपिटल का नाम है मलाबू। इक्वाटोरियल गनी की कैपिटल का नाम क्या है? मलाबू। बेनिन की कैपिटल का नाम है पोर्टो नोवा। टोंगो के कैपिटल का नाम है लोमे। घाना के कैपिटल का नाम है अक्रा। बुर्किना फासो के कैपिटल का नाम है ओगाडोगू। माली की कैपिटल का नाम है बमाकू। उसके साथ है मारितानिया और मारितानिया की कैपिटल का नाम है नवाकशोट। सेनेगल की कैपिटल का नाम है डकार। गनी के कैपिटल का नाम है कोनाक्रे। गनी बसाओ के कैपिटल का नाम है बसाओ। गैम्बिया की कैपिटल का नाम है बंजोल, यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐश में कोने में नजर आता है। लाइबेरिया की कैपिटल का नाम है मनरोविया, यहाँ भी आपको नजर आता है मनरोविया। लाइबेरिया की कैपिटल का नाम है मनरोविया। कोट डी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट के कैपिटल का नाम है यामूसुकोरू, यामूसुकोरू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसकी कैपिटल का नाम है। तो माली की कैपिटल का नाम है बमाको। तो ये मेजर कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, उनकी कैपिटल को हमने यहाँ पे देखा है और मुझे यकीन है कि उन कंट्रीज की लोकेशन पहले हमने देखी है, उसके बाद उनके कैपिटल के नाम देखे हैं। तो अब आप इन कंट्रीज को लोकेशन के हवाले से, उनकी कैपिटल के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हो चुकी होगी और अब आप उनकी कैपिटल को आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ये एजाज़ भी हासिल है कि जो वर्ल्ड के हवाले से जो मेजर लाइन ऑफ डिवीजन्स हैं वो 4 मेजर लाइंस ऑफ डिवीजन जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं और इस हवाले से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बड़ा यूनिक है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इन 4 मेजर लाइंस के ऊपर वाक़ हैं, ताकि इस हवाले से जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो कि इन लाइंस के ऊपर वाक़ हैं उनको हम समझ सकें और इस हवाले से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए आसान
हो जाएगी। फिर सबसे पहली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है लाइन ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी ज़मीन को सेंटर से डिवाइड करती है और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो ये वाली लाइन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरती है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं। तो सबसे पहला कंट्री है साउथ टोमी एंड प्रिंसेस, ये छोटा सा मुल्क है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है गैबोन, उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है कॉन्गो। कॉन्गो के बाद हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसे कहते हैं। उसके साथ जो कंट्री है उसे कहते हैं युगांडा, और युगांडा के साथ नेक्स्ट कंट्री है कीनिया, और कीनिया के साथ नेक्स्ट कंट्री है सोमालिया। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के साथ वाबस्ता हैं और जिनके बीच में से इक्वेटर गुजरती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि इक्वेटर के पैरेलल साउथ में जाती है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज में से गुजरती है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो फर्स्ट कंट्री है नामीबिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आता है गैबोन, उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, और उसके बाद है मोज़म्बिक, और उसके नेक्स्ट है मडगास्कर। तो इस तरह 5 कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। कैप्रिकॉर्न के बाद अगर हम इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ में जाते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। तो ये जो रेड लाइन आपको नजर आती है ये वो लाइन है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में से गुजरती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। तो फर्स्ट कंट्री है जहां पे सहारा, वेस्टर्न सहारा इसे कहते हैं। नेक्स्ट कंट्री जहां पे आप देखें तो मॉरिटानिया है, मॉरिटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद कंट्री आता है इजिप्ट। 7 कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बेस करते हैं। इसके बाद प्राइम मेरिडियन जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमारी ज़मीन को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। तो ये वाली रेड लाइन जो आप देखेंगे, ये वाली जो रेड लाइन प्राइम मेरिडियन कहलाती है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। और ये वाली कंट्रीज जो कि इसके ऊपर बेस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है अल्जीरिया, और अल्जीरिया वो कंट्री है, और माली, ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आते हैं और प्राइम मेरिडियन के ऊपर आते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आते हैं और प्राइम मेरिडियन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्जीरिया और माली, ये 2 कंट्रीज हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर भी हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी हैं। उसके बाद थर्ड कंट्री आता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद घाना और टोगो, ये 2 कंट्रीज हैं फर्दर जो कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर बेस करते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर बेस करते हैं और जिनका ताल्लुक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जितने भी इंपॉर्टेंट ये मेजर लाइंस ऑफ डिवीजन्स है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से गुजरती हैं। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस हवाले से यूनिक है, किसी और कॉन्टिनेंट को ये एजाज हासिल नहीं है कि ये चारों लाइंस उसमें से गुजरती हैं। अब हम देखते हैं कि मेजर लेक्स इन अफ्रीका के वो कौन कौन सी लेक्स हैं जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ हम उनका ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमारे लिए उसको समझना आसान हो। तो लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड, ये 2 जो है ये इंग्लिश मैन के नाम पे है, लेकिन ये दोनों अफ्रीका में पाई जाती हैं और ये दोनों एक ही कंट्री में पाई जाती हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन करना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाई जाती हैं लेक एल्बर्ट भी और लेक एडवर्ड भी। उसके बाद तीसरी मेजर और इंपॉर्टेंट लाइन जो है लेक टेंजनाइका है, और ये वाली जो लेक है ये 3 ममालिक में पाई जाती है, जिनमें बुरुंडी, तंजानिया और ज़ाम्बिया, ये 3 कंट्री हैं जिनमें से ये लेक गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट है लेक मलावी। लेक मलावी को अगर हम देखें तो ये भी 3 कंट्री से गुजरती है। तंजानिया यहाँ पे मुश्तरक है, उसके बाद उसके साथ है मोज़म्बिक और मलावी। तो इस तरह लेक मलावी भी जो है वो 3 कंट्रीज में से गुजरती है या 3 कंट्रीज में पाई जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है लेक रुकवा, ये तंजानिया में प्योरली और सेपरेटली इंडिविजुअली पाई जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है लेक विक्टोरिया, और ये तंजानिया, कीनिया और युगांडा में पाई जाती है। तो इसको आप TU की टुक की एब्रीविएशन से इसको ज़हन-नशीन कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट
लेक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से ही जो है नाइल रिवर वो ओरिजिनेट होता है। तो लेक विक्टोरिया फॉल्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनमें ये वाक़ है, इनमें तंजानिया, कीनिया और युगांडा शामिल है। इसके बाद एक और लेक है लेक तुर्काना इथियोपिया और कीनिया में पाई जाती है। तो ये चंद मेजर और इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इसके बाद हम इन लेक्स को जो है वो नक्शे की मदद से भी देखेंगे, ताकि हमारे जहन में इन लेक्स के हवाले से और इससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको अच्छे तरीके से हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे मैं गूगल अर्थ में आया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जो मेजर लेक्स हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने बताया था कि आपको लेक मलावी है, और लेक मलावी को अगर आप देखें तो इसके इस साइड वाला ये वाला पोर्शन आपको नज़र आता है, ये मलावी के बेस करता है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो है तंजानिया का है। तो इस तरह लेक मलावी उस दोनों में वाक़ है, और फिर आगे जाकर ये मोज़म्बिक का भी कोई पार्ट मिल जाता है। तो ये 3 ममालिक इसके साथ एसोसिएटेड है लेक मलावी के साथ। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेक रुकवा मैंने आपको बताया था, ये हमने देखी थी लेक रुकवा। तो ये आप देख ले यहाँ पाई जाती है, ये तंजानिया में पाई जाती है। उसके साथ है लेक टेंजयानका हमने देखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, और बड़ी लेक भी है और इंपॉर्टेंट और मेजर लेक भी है। तो इस हवाले से अगर आप इसको देखें तो ये उसकी बाउंड्री लाइन नज़र आती है, बीच में से डिवाइड है, और इसका ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आता है ये तंजानिया में शामिल है, और इसकी दूसरी साइड वाला पोर्शन जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आता है। जबकि ये वाला पोर्शन जो आपको इनिशियल पोर्शन नज़र आता है ये बुरुंडी से ताल्लुक़ रखता है। तो लेक टेंजयानका 3 कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ पे तंजानिया। उसके बाद अगर हम देखें ये लेक मवीरू आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो इसको हम देखते हैं कि किन किन कंट्रीज में पाई जाती है। तो लेक मवीरू जो है ये ज़ाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाई जाती है। उसके साथ जब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो लेक विक्टोरिया मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ से काफी बड़ी लेक भी है वर्ल्ड के हवाले से भी, और विक्टोरिया फॉल्स ही इसके ऊपर बेस करता है, और दुनिया की चंद मशहूर और बड़ी लेक्स में इसका शुमार होता है। तो ये आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया की आप देखें तो ये आपकी बाउंड्रीज नजर आती हैं। ये वाला पोर्शन जो है युगांडा के साथ ताल्लुक रखता है, कुछ छोटा सा पोर्शन इसका ये वाला जो है ये कीनिया के साथ है, जबकि तंजानिया में इसका मेजर पोर्शन वाक़ है। तो लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आप युगांडा, कीनिया और तंजानिया, और इसको याद करने के मैंने आपको टुक की एब्रीवेशन दी थी जिसको आप ज़हनशीन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके साथ आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक लेक नज़र आती है, इसे लेक एडवर्ड कहते हैं, और इसके पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेक एल्बर्ट नजर आती है। तो ये भी अगर आप देखें तो लेक एल्बर्ट जो है ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है, और इसी तरह ये वाली लेक जो है लेक एडवर्ड ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कीनिया के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह ये वाली लेक्स जो है इन कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो युगांडा में एक और आपको लेक नजर आएगी, 3 लेक्स मेजर नजर आते हैं युगांडा में। यहाँ पे आप देखें तो लेक कवानिया है, लेक काजवेरी है और लेक कयोगा है। तो ये 3 मेजर लेक्स जो हैं ये युगांडा में पाई जाती हैं, आपके लिए याद दहानी के लिए और आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ लेक बिसिनी आपको नजर आती है, इसका ताल्लुक भी युगांडा के साथ है। तो हमने देखी थी लेक तुर्कावा, ये तुर्कावा लेक है, ये कीनिया में पाई जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लेक किटंगिरी, लेक यासी और लेक मनयारा, 3 मेजर यहाँ पे लेक आपको नजर आती हैं, और ये तीनों लेक्स जो है ये इनका ताल्लुक है तंजानिया के साथ। इस तरह हमने जो लेक्स पढ़ी थी पहले, हम उनके नाम पढ़े थे, हमने उनको यहाँ पे नक्शे की मदद से देखा है ताकि उन लेक्स के हवाले से हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और मैप की मदद से देखने के बाद हम बेहतर तौर पर उनको अंडरस्टैंड कर सकें। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ही नाम आता है तो एक डेजर्ट हमारे जहन में सबसे पहले आ जाता है, और डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट, वन ऑफ द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के मशहूर डेजर्ट्स में उसका शुमार होता है, और ये डेजर्ट जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जब भी जिक्र होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वाले से जब भी बात की जाती है तो सहारा डेजर्ट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, चूंकि सहारा डेजर्ट अफ्रीका के बहुत बड़े एरिया के ऊपर वाक़ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है वो कितना बड़ा है, और अफ्रीका के कितने इंपॉर्टेंट और मेजर कंट्रीज जो है वो इस डेजर्ट के ऊपर बेस करते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के मेजर कंट्रीज के ऊपर बेस करता है। यहाँ से हम स्टार्ट लें तो मोरक्को आता है, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, चाड, नाइजर,
माली, मॉरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 ममालिक हैं जो कि सहारा डेजर्ट जिनमें पाया जाता है। ये 11 कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं जिनमें सहारा डेजर्ट पाया जाता है। अब सहारा डेजर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वन ऑफ द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड है और ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट इसे कहते हैं, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और इन टर्म्स ऑफ इस मैग्नीट्यूड इट इज थर्ड आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक डेजर्ट्स। इसके एरिया जो है वो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं माइल्स में तो 36 लाख मुरब्बा मील या 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया है जिसके ऊपर सहारा डेजर्ट बेस करता है। अगर हम बात करें कि इसका कितना परसेंट अफ्रीका जो है वो सहारा डेजर्ट उस पर वाक़ है तो 31% ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड बाई सहारा डेजर्ट। और कंट्रीज की बात की जाए तो 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर बेस्ड ऑन सहारा डेजर्ट। तो अफ्रीका के 11 ममालिक और अफ्रीका के कुल रकबे का 31% सहारा डेजर्ट के ऊपर बेस करता है। यहाँ एक और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के मेजर एरियाज जो है उनके ऊपर बेस करता है और वहाँ की जो मेजर कंट्रीज हैं उनको ये घेरे हुए है। ये सारा पोर्शन आप देख सकते हैं ये सहारा डेजर्ट के ऊपर बेस करता है। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि एक और व्यू से सहारा डेजर्ट को आप देख लें और आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा डेजर्ट है। और ये उस सिलसिले का डेजर्ट है जो कि आगे चलकर पाकिस्तान में और फिर ऊपर सेंट्रल एशिया में जाता है कि उसका एक पार्ट है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द डेजर्ट है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहलाता है। मेजर रिवर्स ऑफ इन अफ्रीका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेजर रिवर्स हैं अफ्रीका के वो कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेजर रिवर्स को कवर करेंगे कि वो कौन कौन से हैं ताकि उस हवाले से हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास रिवर नाइल। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 4132 माइल इसकी लेंथ बनती है और ये लेक विक्टोरिया से निकलता है और इसका आउटफ्लो जाके मेडिटेरेनियन सी में होता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेक जो है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वाटर, दैट इज ज़म्बेज़ी रिवर। और ज़म्बेज़ी रिवर ओरिजिनेट्स होता है ज़ाम्बिया से और ये कि इंडियन ओशन में जाके गिरता है। थर्ड नंबर पे आता है जनाब यहाँ पे कॉन्गो और सेकंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका है। ये लुआलाबा रिवर से ओरिजिनेट होता है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है। नाइजर उसके बाद नेक्स्ट रिवर है नाइजर, ये थर्ड लार्जेस्ट इन अफ्रीका है। गनी हाईलैंड्स ये निकलता है और साउथ अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है। ऑरेंज रिवर है ये ड्राकिन्सबर्ग इन लेसोथो यानी लिसोथो के ड्रॉकिन्सबर्ग से ये निकलता है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो और लिम्पोपो जो है वह साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होता है और इंडियन ओशन में जाके गिरता है। जबकि सेनेगल रिवर जो है ये गन्नी से निकलता है और अटलांटिक ओशन में जाके इसका आउटफ्लो होता है। तो इस तरह ये वाले जो मेजर रिवर्स हैं इनका ताल्लुक अफ्रीका के साथ है। अब यहाँ पे हम इस नक्शे की मदद से इन रिवर्स को देख लेते हैं ताकि हमारे जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको आंखों से देख लेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं तो रिवर नाइल हमें नजर आता है। रिवर नाइल यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये है विक्टोरिया से और यहाँ से ये निकलता है और यहाँ जाके दो रिवर जो मिल जाते हैं, ब्लू एंड वाइट नाइल, ये खरतूम है जो कि सूडान का एरिया है और फिर यहाँ से आगे जाकर ये मेडिटेरेनियन सी में गिरता है। तो इस तरह रिवर नाइल्स यहाँ पे पाया जाता है। अफ्रीका के 10 ममालिक जो है उनमें से ये गुजरता है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है जिसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें ज़म्बेज़ी रिवर, ये आपको यहाँ पे नजर आता है और ज़म्बेज़ी रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वाटर ये लार्जेस्ट इन अफ्रीका है और ये जाके यहाँ पे देखें तो इंडियन ओशन में इसका आउटफ्लो होता है और ये निकलता है जनाब ज़ाम्बिया से और इंडियन ओशन में जाके गिरता है। और इसके अलावा ये 7 कंट्रीज हैं जिनमें से ये गुजरता है, उनमें जिम्बाब्वे, तंजानिया, नमीबिया, मोजम्बिक, मलावी, बोत्सवाना और अंगोला। तो ये वो 7 कंट्रीज हैं जिनमें से रिवर ज़म्बेज़ी गुजरता है। उस रिवर ज़म्बेज़ी के साथ ही यहाँ पर रिवर लिम्पोपो आपको नजर आता है और लिम्पोपो रिवर जो है ये अफ्रीका से निकलता है। ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक यानी ये 4 कंट्रीज हैं जिसके साथ इसकी एसोसिएशन है। ये साउथ अफ्रीका से निकलता है और इंडियन ओशन में जाके इसका आउटफ्लो भी इंडियन ओशन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑरेंज रिवर। ये जो है ऑरेंज रिवर आपको नजर
आता है ये मोस्टली जो है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये जाके इस साइड पे अटलांटिक ओशन में जाके इसका आउटफ्लो होता है, यानी अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, तो यहाँ पे आपको कॉन्गो रिवर नजर आता है, ये कॉन्गो रिवर है और कॉन्गो रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और इसके अलावा ये डीपेस्ट रिवर इन अफ्रीका भी है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह मेंशन करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दैट इज कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर का जो ओरिजिनेशन है ये होती है जनाब लुआलाबा रिवर से। लुआलाबा रिवर से ये ओरिजिनेट होता है और ये जाके इसकी आउटफ्लो कहाँ भी होती है, अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और डीपेस्ट भी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से। नाइजर यहाँ पे आपको नजर आता है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और इसका जो है जो गनी से निकलता है और ये जाके आउटफ्लो इसका होता है साउथ अटलांटिक ओशन में, यहाँ जाके ये निकलता है और साउथ अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। और जबकि नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो आपको सेनेगाल रिवर नजर आता है और सेनेगाल रिवर जो है ये गनी से निकलता है और अटलांटिक ओशन में जाके ये भी इसका आउटफ्लो भी अटलांटिक ओशन में होता है और ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये मेजर रिवर्स थे जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ताल्लुक रखते थे। पहले हमने उनके नाम पढ़े हैं और फिर यहाँ इस पिक्चर की मदद से हमने उनको देखा है ताकि हमारे जहन में क्लियर हो जाए और उनके आउटफ्लोज कहाँ पे हैं और कहाँ जाके गिरते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज के जो मेजर कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, उनकी करेंसीज कौन कौन सी हैं। मेजर कंट्री में यहाँ पे अल्जीरिया आता है, तो अल्जीरिया में दिनार होता है। इसके बाद अंगोला की है अंगोलन क्वांजा। चाड एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दोनों में CFA फ्रंक पाया जाता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आप देखें तो यहाँ पे भी CFA फ्रंक है। उसके बाद डिजिबूती में डिजिबूतियन फ्रंक है। इजिप्ट में आप देखें तो यहाँ पे इजिप्शियन पाउंड है, तो इजिप्ट में पाउंड पाया जाता है। इरिट्रिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इरिट्रिया की जो करेंसी है उसका नाम है नाकफा। इरिट्रिया की करेंसी का नाम है नाकफा। इथियोपिया की करेंसी का नाम है इथियोपियन बिर। गैबोन की करेंसी का नाम है CFA फ्रंक। कीनिया की जो करेंसी है उसका नाम है कीनियन शिलिंग, कीनियन शिलिंग कहते हैं। लिसोथो की जो करेंसी है उसका नाम है लिसोथो लोटी। लाइबेरिया की करेंसी का नाम है लाइबेरियन डॉलर, जबकि लीबिया की करेंसी का नाम है लीबियन दिनार। मडागास्कर की करेंसी का नाम है मलागासी आरियारी। मलावी की जो करेंसी है उसका नाम है मलावियन क्वाचा। मारितानिया की करेंसी का नाम है ओगुया और मॉरिशस की करेंसी का नाम है मॉरिशसियन रुपी। मोरक्को की करेंसी का नाम है मोरक्कन दिरहम, जबकि मोजम्बिक की जो करेंसी है उसका नाम है मोजम्बिकियन मेटिकल। उसके बाद नमीबिया की जो करेंसी है उसका नाम है नमीबियन डॉलर। नाइजर की करेंसी का नाम है CFA फ्रंक, जबकि नाइजीरिया की जो करेंसी है उसका नाम है नाइजीरियन नेरा। तो यहाँ पे आपने मिक्सअप नहीं करना नाइजीरिया और नाइजर में। नाइजीरिया की जो करेंसी है उसका नाम है नाइजीरियन नेरा, जबकि नाइजर की जो करेंसी है उसका नाम है CFA फ्रंक। सोमालिया की करेंसी का नाम है सोमालियन शिलिंग और केनिया और सोमालिया नेबरिंग कंट्री भी है और उनकी जो करेंसी है उनके साथ शिलिंग आता है। इसी तरह साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ सूडान और सूडान ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं और इनकी करेंसी का नाम है साउथ सूडानीज पाउंड और सूडानीज पाउंड, यानी दोनों के साथ पाउंड लगता है, उनकी कंट्रीज के नाम के साथ पाउंड आता है, साउथ सूडानीज पाउंड और सूडानीज पाउंड। तंजानिया की जो करेंसी है उसका नाम है तंजीनियन शिलिंग और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोमालिया, तंजानिया और कीनिया इन तीनों कंट्रीज की जो करेंसीज है उनके साथ शिलिंग आता है। उसके बाद हम देखते हैं युगांडा और युगांडा की जो करेंसी है उसका नाम भी शिलिंग है। तो ये चारों कंट्रीज जिनकी करेंसीज के साथ शिलिंग आता है ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इस हवाले से आप इनको ज़हनशीन कर सकते हैं। ज़ाम्बिया की करेंसी का नाम है ज़ाम्बियन क्वाचा, जबकि जिम्बाब्वे की करेंसी का नाम है RTGS डॉलर। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैंने कोशिश की है कि आज के इस सेशन में कम्प्रिहेंसिव वे में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी ऑफ MCQs एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस। आने वाले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।